सुन, ये शो है। अगर तू बाहर मिलता ना मुझे तो मैं तेरा मुंह तोड़ देता। मैं सही में बता रहा हूँ। तेरे घर में माँ बहन को भी यही बोलता है क्या तू? सिद्धार्थ है ना उसके लिए जो लड़ रहा है, मेरे लिए तो कोई भी नहीं है, मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। जैसे ही पारस उठ के गए तो कहते क्या कह रहा था वो? क्या कह रहा था पारस? मैं तो बोर हो चुकी हूँ बिग बॉस देख देख के। बिग बॉस के घर में कुछ नया होता ही नहीं है। वही पुराने लड़ाई झगड़े, वही सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, उनकी एक दूसरे पे चीख चिल्लाहट, यही देख रही हूँ मैं पिछले 2 हफ्ते से। क्या डिस्कस कर रहे हैं उस बारे में? हाँ, लेकिन जैसे सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करते रहते हैं, उसी तरह मैं आपको बताऊंगी कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं घर में जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करते नजर आएंगे। आप उनको उस काम से एसोसिएट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला से। तो सिद्धार्थ शुक्ला जब से बिग बॉस के घर में आए हैं तब से सिर्फ लड़ ही रहे हैं और कोई काम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रश्मि देसाई से उनकी लड़ाई होती है, नहीं, उनकी हर कंटेस्टेंट से लड़ाई होती है। अब तक उनकी लड़ाई पारस छाबड़ा से, माहिरा शर्मा से, देवलीना भट्टाचार्य जी से, सिद्धार्थ डे से और यहाँ तक कि शेफाली बग्गा से भी वो लड़ चुके हैं। तो उनका काम ही वही है। सिद्धार्थ डे से जब अभी हाल ही में उनकी लड़ाई हुई थी तो सिद्धार्थ शुक्ला एकदम तमतमाए हुए थे गुस्से में और धमकी देते हुए नजर आए कि सुन, ये शो है। अगर तू बाहर मिलता ना मुझे तो मैं तेरा मुंह तोड़ देता। मैं सही में बता रहा हूँ। समझा तू? समझा? पहली बात, बकवास तू मुझसे करना नहीं, समझा? और दूसरी बात, ये जो तेरे शब्द है ना, जो तेरा गटर है ना, उसको अपने पास ही रख, समझा? तेरे घर में माँ बहन को भी यही बोलता है क्या तू? अब बात करते हैं रश्मि देसाई की, जो सिर्फ और सिर्फ रोती ही रहती हैं। अभी जब हाल ही में नॉमिनेट हुई थी तो वो अबू मलिक के सामने गईं और कहती हैं कि अबू जी, आप आरती को क्यों सपोर्ट करते हैं? मैं समझती हूँ कि आपको उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या जो भी है, लेकिन सिद्धार्थ है ना उसके लिए जो लड़ रहा है, मेरे लिए तो कोई भी नहीं है, मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। उससे पहले जब आसिम ने उन्हें कह दिया था कि बहुत नेगेटिविटी के साथ खाना बनाती हैं तो वो सिद्धार्थ डे के पास चली गई थी। वहां रोने लगी कि मैं इतने मन से सबके लिए खाना बनाती हूँ, इतने मेहनत से सबके लिए खाना बनाती हूँ। और इस बार तो हद ही हो गई। मतलब देवलीना और पारस बैठ के बेडरूम में बात कर रहे थे। उस बीच में रश्मि देसाई आई और एकदम रोते हुए मुंह से आई और रोती हुई बैठ गई। तो पारस और देवलीना एकदम शॉक थे और पूछने लगे कि क्या हुआ रश्मि, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। नहीं, लेकिन रश्मि कुछ बताने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। जब पारस भी बैठे हुए थे तो रश्मि ऐसे कर रही है, नहीं कुछ नहीं। और जैसे ही पारस उठ के गए तो कहते क्या कह रहा था वो? क्या कह रहा था पारस? ओ गॉड, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग अगर रश्मि देसाई सीरियल्स में हमको दिखा देती तो अच्छा होता ना यार। अब आते हैं आरती सिंह पे। आरती सिंह बिग बॉस के घर में सिर्फ सबका पैचअप कराने आई हैं। डे 1 से वो सबका पैचअप कराने में लगी हुई हैं। उनकी यही स्ट्रैटेजी है, दुनिया के सामने भले बनना कि भाई यहाँ तो मैं चाहती हूँ कि लोग एक दूसरे से अच्छे से मिलके बात करें। पारस और शहनाज की जब लड़ाई हुई तो आरती लगी पड़ी रही कि तू उससे बात कर ले, नहीं यार वो ऐसे नहीं कह रहा था, तू उससे बात कर ले, नहीं यार वो भी तेरे बारे में अच्छा कह रही थी। एक दिन शहनाज ने कह दिया तू हमारे बीच में ना बोल, ठीक है ना, हम अपना देख लेंगे, वो उसके और मेरे बीच की बात है, तू ना बोल। बस उसके बाद से आरती ने कहा भाड़ में जाओ यार, मैं नहीं बोलूंगी तुम लोगों के बीच में। फिर वो आई रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में। यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ एक तीर से 2 निशाने थे। एक तो वही कि दुनिया देखेगी कि ओ आरती सबका पैचअप कराती है, बड़ी भली है, और दूसरा ये कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के क्लोज आएंगी, उनकी गुड बुक्स में आएंगी। मेरे हिसाब से आरती को सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए उन्होंने यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करी। बिग बॉस है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात भी है कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का पैचअप भगवान भी नहीं करा सकते, तो आरती सिंह क्या है। फिर अभी लास्ट जो वो पैचअप कराती नजर आई थी वो था सिद्धार्थ शुक्ला का और देवलीना भट्टाचार्य जी का। उन दोनों की वो बातें करवा रही थी। लेकिन अब मैंने नोटिस किया है कि अब उन्होंने सारे पैचअप कराने बंद कर दिए हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की PR बनी हुई हैं और वही हैंडल कर रही हैं। अब बात करते हैं शहनाज गिल की, जो कि कंफ्यूज्ड है या बिन पेंदी का लोटा है, पता नहीं। क्योंकि पहले वो दीवानी थी पारस छाबड़ा की, उसके बाद पारस से कनेक्शन बिगड़ा तो सिद्धार्थ शुक्ला से कनेक्शन बन गया। लेकिन पारस ने जैसे ही देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला से कनेक्शन बन रहा है तो पारस ने चालाकी से अपनी तरफ करने की कोशिश करी। फिर जब सिद्धार्थ शुक्ला ने देखा कि शहनाज के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं तो सिद्धार्थ ने जब एक रात जेल में बिताई शहनाज के साथ तो शहनाज को समझाया रात भर बैठा के
तो शहनाज फिर समझ गई। अब शहनाज फिर पारस से अगेंस्ट हो गई। अरे भाई चाहती क्या हो, खुद पता करो और हमें भी बता दो, क्लियर करो यार। शेफाली बग्गा को तो लाया ही इसलिए गया है बिग बॉस में क्योंकि वो एक एंकर है, तो बोलती अच्छा है, पढ़ती अच्छा है, यानी उनके शब्दों में क्लैरिटी है, कौन से वर्ड पे कितना स्ट्रेस देना है, कितना नहीं देना है, ये सब उन्हें आ गया है ना एंकरिंग कर करके। तो बिग बॉस जब भी कोई टास्क देते हैं और उसकी जो रूल बुक होती है, इतना लंबा चौड़ा उसमें से रूल्स पढ़ने होते हैं टास्क के, तो वो शेफाली ही पढ़ती है और कोई नहीं पढ़ता है। मैंने तो हमेशा शेफाली को ही पढ़ते देखा है और शेफाली को कोई और काम करते नहीं देखा है। तो ये तो थी वो बातें जो मुझे अजीब सी लगी बिग बॉस में और मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। इनके अलावा भी अगर आपको कुछ अजीब सी बातें वहां दिखती हैं तो नीचे कमेंट्स पे बताइए। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय।